हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमारा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का अगर से आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो किसके इक्वल हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ कि आपने ए यूनियन बी किया और इनका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो ए कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन करा देंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसके इक्वल होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये यूनियन का साइन था तो यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन आ गया, और ये होल था तो एक एक सेट पे सेपरेटली लग गया है। और दूसरा देखो हमारा क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हो कि ए हो और बी हो और उनका इंटरसेक्शन लिया जाए। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन का अपोजिट क्या है, यूनियन। तो यहाँ पे देखो क्या दे दिया, यूनियन। और यहाँ पे ए और बी दोनों सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा था, इंटरसेक्शन लेने के बाद होल पे लगा था। तो यहाँ पे क्या दे दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक एक करके सेपरेटली दे दिया है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम क्या है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा क्या है, जस्ट क्या है, यहाँ पे जो साइन उसका अपोजिट यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो सेट एक साथ लिया गया तो उसको सेपरेटली एक एक करके लिख देना है। ठीक है, अब मैं देखो बी वाला आपसे प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, ए वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा क्या है, आपको जब प्रूफ कराना है तो ये दोनों सेट, ये दोनों तो देखो सेट है, और सेट को आपस में प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पहले सेट को दूसरे का सेट सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है। और उसके लिए हमको सिंपल सा क्या करता है, पहला सेट जो लिया है उसको हम लोग ले लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अपने आप हमको मिलेगा रिजल्ट। तब हम लोग लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, इसके पीछे मैंने ये कराया है, इसका हिंट दिया था। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा तो क्या इंप्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर यक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो क्या इंप्लाई करता है, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, कि जो जिसके मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा इसके ऊपर तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट जो भी सेट रहता है, तो अगर यक्स उसके उसमें बिलोंग कर रहा है तो यक्स का मतलब क्या होता है, यक्स इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो यक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा, अगर यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तब देखो यक्स इसमें बिलोंग नहीं किया तो इसका इंप्लाई क्या हो जाएगा, देखो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता तो वो क्या इंप्लाई करता है, यक्स ना तो या तो ए में बिलोंग नहीं करता या तो बी में बिलोंग नहीं करता, यही इंप्लाई करता है ना। दोनों में अगर बिलोंग कर देगा तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो दोनों में से कम एक में तो बिलोंग नहीं करना चाहिए एक्स ना। तो ये अब हम लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब उसके बाद फिर ये क्या इंप्लाई कर देगा, यक्स ना तो ए में बिलोंग कर रहा है ना तो बी में, या यक्स देखो या तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से अब हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, यक्स अगर इसमें बिलोंग नहीं किया तो इसका मतलब एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर देगा, यक्स अगर ए में बिलोंग नहीं किया तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर देता है। और यहाँ पे और का साइन, ठीक है, यक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यक्स अगर बी में बिलोंग नहीं किया तो यक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर देगा। और देखो यहाँ पे और का साइन लगा है बीच में, तो और हमको क्या बताता है, यूनियन बताता है, यानी यक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और हमने देखो यहाँ पहले क्या लिया था, यक्स इसमें बिलोंग कर रहा था, वही यक्स आके इस सेट में बिलोंग कर गया। और इन दोनों को अगर आप मतलब क्या कहते हैं एक साथ करोगे तो इससे क्या इंप्लाई हो गया कि यक्स जो ये वाला सेट है इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो क्या इंप्लाई कर देगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ, सॉरी ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूफ करता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गया 1। अब फिर ऐसे ही आप यहाँ पे भी वही लेट कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी वही लेट कर लोगे, लेट अब किस में एक्स को बिलोंग करना है, पहले इसमें आप बिलोंग करोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और उसके ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या इंप्लाई करेगा, यूनियन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। देख लेना मैं इसका सिर्फ रिवर्स जा रहा हूँ वापस,
अब क्या होगा, यक्स या तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में। अब ये क्या इंप्लाई कर देगा हमको, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हमने क्या किया, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी है क्या कि यक्स अगर से ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा, यक्स अगर बी में बिलोंग किया तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया तो वो यक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी लगा दी है सिंपल सी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब ये क्या इंप्लाई कर देगा हमारे पास, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यक्स ना तो इसमें क्या ना तो इसमें गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यक्स अगर दोनों में बिलोंग, दोनों मतलब क्या कहते हैं, दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एक्स को ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करना होगा तो वो दोनों सेट में बिलोंग करना चाहिए इंटरसेक्शन में, मैंने अच्छे से बताया है। लेकिन एक्स क्या है, किसी एक भी सेट में हो सकता है, किसी ना किसी एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक्स इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने क्या क्या लिया था, एक्स को यहाँ से लिया था कि इसमें बिलोंग कर रहा था, वही एक्स आके इस सेट में बिलोंग कर गया। ठीक है, तब हम इससे क्या बोल देंगे कि ये वाला सेट जो है पहले मतलब क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका सबसेट हो गया, ये आपके पास दो हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे 1 और 2 को एक साथ ले लो, 1 और 2 को एक साथ ले लो, तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना, ये कंडीशन आपकी बन रही ना, पहला सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला सेट पहले का सबसेट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या इंप्लाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इसी ठीक इसी तरीके से आप इसका अगर प्रूफ करोगे, आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लोगे, क्या यक्स बिलोंग कर रहा है, पहले आप लोगे कि यक्स बिलोंग कर रहा होगा इनके कॉम्प्लीमेंट में, ये क्या इंप्लाई कर देगा, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी में। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी एलिमेंट हो, ऐसे ही देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक्स बिलोंग्स टू ए इट इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक्स अगर ए में बिलोंग किया तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा तो एक्स ए में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर डी मॉर्गन्स लॉ हमको 3 सेट के लिए लगाना हो, जैसे मान लो मैंने लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट हो गया। ठीक है, तो अगर इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाना हो, ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट लाना, तो आप क्या करोगे, पहले आपने पहला सेट लिख दो, फिर आप क्या करो दूसरा सेट लिख दो, फिर आप क्या करो तीसरा सेट लिख दो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप क्या करोगे, आपका क्या करना, हर एक सेट का क्या लेना है, सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे क्या सबके बीच यूनियन लगाना है, तो यूनियन का अपोजिट कौन सा होता है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ क्या लगा देंगे ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि अगर 3 सेट दिया हो तो हम उसको कैसे डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने तीनों सेट को क्या किया, लिख लिया, और यहाँ पे देखो होल का कॉम्प्लीमेंट था तो हमने क्या किया, हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और यूनियन था तो हमने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर ये बी वाला दिया है उसके लिए अगर हमको लगाना डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, आप लिख लोगे तीनों सेट ए बी सी, और क्या करोगे इंटरसेक्शन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनियन, और हर सेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से मैं एक और रूल आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, इसके बेसिस पर हम बहुत सारे थ्योरम्स को भी प्रूफ करेंगे आगे चल के, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब आप ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 और उसके बाद यूनियन करके ये क्या कर रहा जाए, n तक यूनियन AN, मतलब क्या किया, ये n सेट है, इनका यूनियन अगर आपको दिया जाए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to n AI। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे I को आप बदल रहे हो और उसके बाद आप यूनियन लगाते जा रहे हो तो आपको यही सेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, इसका होल करके कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मैंने सिंपल से क्या बोला है, पहले हर एक सेट लिख लेते हैं, लिख लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक गया, AN तक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे यूनियन है तो सबका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन। और क्या बोला था, अब सबका यहाँ पे देखो होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो हर एक सेट पे हम सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n ए आईज। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट देखो सभी सेट पे लगा तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर लगा दिया। और यहाँ पे देखो क्या यूनियन के बाद जो आया था पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा था, मतलब होल यूनियन के ऊपर। तो यहाँ देखो ब्रेकेट के बाहर हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली एक एक सेट पे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा था तो इसलिए हमने देखो ए आईज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया। तो आपको इससे इम्प्लाई क्या हो गया, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ोगे या आगे देखोगे बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव करने हैं। i इज इक्वल टू 1 to n ए आईज होल का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, ये देखो ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ऐसे करके। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एकदम सेम इसी तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे अच्छे से। ठीक है, सेम ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या होता है, ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट फार्मूला आता है जिसको नंबर 2 पे मैं कहता हूँ। क्या करता हूँ, जैसे आपने क्या कहता है यूनियन लिया था एक एक सेट का ना, इसी तरीके से अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट सो ऑन, ए इंटरसेक्शन कहाँ तक गया AN तक। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n ए आईज। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया है। और ये क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, मैंने वही आपको बताया था, क्या करना है, सभी सेट्स को लिख देना है 1 A1 A2 फिर उसके बाद डॉट डॉट AN तक। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा सबके बीच में। और क्या है, देखो होल का कॉम्प्लीमेंट लगा तो हर एक सेट पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है। तो ये क्या होगा, इसको आप देखोगे तो क्या हो रहा है, हर एक सेट का देखो यूनियन जा रहा है तो यहाँ पे यूनियन के साइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n। और उसके बाद ये कितना है, n तक था तो इसीलिए, और यहाँ पे ए आईज लगा दिया। और देखोगे हर एक सेट पे सेपरेटली मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन बना दिया। तो ये वाला जो सेट होता है इसके इक्वल हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो दो फार्मूले आए हैं डी मॉर्गन्स लॉ के, ये इसको आप अच्छे से याद रखो। ये n के लिए है, n मतलब n सेट्स के लिए, कि आपके पास चाहे जितने भी सेट हो तो आपको घबराना नहीं, आपको सिंपली ऐसे करना है और याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मैंने एक ट्रिक बताया, सिर्फ आप उसी को फॉलो करो। क्या करना है कि यूनियन दिया है तो उसकी जगह पे इंटरसेक्शन लगा देना, और होल ब्रैकेट के ऊपर दिया है तो इसका मतलब हमको सेपरेटली एक एक सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको डी मॉर्गन्स लॉ आ गया होगा समझ में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।